और सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई के इस 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। शहरियों को दीगर शहरों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना। सगिया के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मोटरवेज और बस अड्डे कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का यह मामला है। इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। शहरियों को दीगर शहरों में जाने के लिए मुश्किलात का सामना है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर से। सुहेल, बताइए इस बारे। जी, रास्ते हैं उनकी बंदिश का सिलसिला तो मुसलसल चल रहा है और इसकी वजह से हम देखा यहाँ पर मतलब सगियाँ पुल तक आते हुए ये भी एक बड़ा दाखिली और ख़ारजी रास्ता है लाहौर का और इसको भी कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। सिर्फ हल्की ट्रैफिक को गुजरने की इजाज़त दी गई है और वो भी इस अंदाज में दी गई है कि पुल की एक साइड की दोनों अतराफ़ पर कंटेनर्स इस तरीके से लगाए गए हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक कोई छोटी गाड़ी या कुछ मोटर बाइक्स ही गुजर सकती हैं और इसका नतीजा ये निकला है कि यहाँ तक पहुँचते हुए हमने सगिया पुल पर गाड़ियों की तवील कतारें देखी हैं और लोग हमें बता रहे थे जी कि वो काफ़ी देर से इस ट्रैफिक के अज़दहाम में फंसे हुए हैं और उनमें से बहुत से अहबाब ये शिकवा भी कर रहे थे कि उन्होंने ज़रूरी काम से कहीं जाना था, कहीं पहुँचना था, कुछ की कमिटमेंट थी और किसी के लिए कुछ मसाइल थे, लेकिन इसके बावजूद उनको ये तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पहुँचने से पहले हम बाबू साहबू भी गए। बाबू साहबू भी एक बहुत बड़ा दाखिली और ख़ारजी रास्ता है लाहौर का और वहाँ पर लाहौर में के जो बेशतर ट्रांसपोर्ट अड्डे हैं वो भी बाबू साहबू के इलाके में ही हैं। वहाँ पर हमने ये देखा जी कि जो तमाम अड्डे थे वो बंद पड़े थे, उनके बाहर कनातें लगा दी गई थी, टेंट लगा दिए गए और उनके बाहर मज़ीद पुलिस एहलकार भी खड़े किए गए थे ताकि कोई बस चकमा देकर या कोई नज़र चुरा कर वहाँ से निकल ना जाए। मतलब ये कि हुकूमती सतह पर अपनी तरफ से तो भरपूर इंतज़ाम किए गए हैं कि जो रैली का एक सिलसिला या एहतजाज का जो ऐलान किया गया है पीटीआई की तरफ से उसको किसी तौर भी कामयाब ना होने दिया जाए। सो लाहौर की हद तक ये सूरत हाल है। अलबत्ता ये देखकर कुछ परेशानी हमें भी हुई कि लोग बहुत परेशान नज़र आए और यहाँ पर हमने बहुत सारे अहबाब को अपना सामान सामान लेकर पैदल जाते हुए भी देखा और उनकी तरफ से मुसलसल गिले और शिकवे सुनने को मिले और अमूमी तौर पर आज लाहौर में यही सूरत हाल चल रही है जी और अभी कल शाम तक भी ये सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। उसके बाद पता चलेगा कि हुकूमत मज़ीद स्टेप्स क्या लेती है। आपका शुक्रिया सुहेल कैसर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है क्योंकि ट्रैफिक के लिए मोटरवेज़ को बंद कर दिया गया है। पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ये मामला है। इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज़ को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों को दीगर शहरों में जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना है। सगिया के मुकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाले अड्डे भी बंद कर दिए गए हैं और इस हवाले से अब ख़बर यह है कि पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज के हवाले से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवेज़ को कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया है। पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला के मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकाम जारी। एहतजाजी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कल सर्विसेज मुअत्तल करने का इम्कान। ज़राए पीटीआई के मुताबिक फ़िलहाल सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। बताइए हमजा। पीटीआई के 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज का मामला है। ज़राए का कहना है कि वजारत दाखिला ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के अहकाम पीटीआई को सादर कर दिए हैं, जबकि पीटीआई के ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ही वजारत दाखिला से खत जो है वो मौसूल हो गया था। जबकि पीटीआई ज़राए का मजीद कहना है कि फ़िलहाल सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। एहतजाजी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मोबाइल या फिर इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो बंद करने की जानिब जाया जाएगा। जबकि जो ज़राए हैं उनका ये भी कहना है कि सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो मुअत्तल किया जाएगा। जबकि सूबा पंजाब में तमाम अजला में जो है वो जो इंटरनेट सर्विस है उसको डाउन करने की बात की जा रही है। जबकि
रावलपिंडी, अटक और सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में भी सर्विस जज़वी तौर पर मुअत्तल किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि मखसूस मुकामात पर इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद भी किए जाने का इम्कान है, जबकि कशीदा सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करने के लिए मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल की जाएगी। जबकि ज़राए का ये कहना है कि सूरत-ए-हाल की कशीदगी देखते हुए जो मोबाइल सिग्नल हैं उसको मुअत्तल करने की तरफ भी जाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो अमन और अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट सर्विस मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। जबकि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की बंदिश भी जो है वो देखने में सामने आ सकती है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि तमाम हालात को देखकर नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो फैसला किया जाएगा कि आया सोशल मीडिया ऐप्स को। आपका शुक्रिया हमजा। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर मुसाफिर दरबदर, ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस लाखों मुसाफिर रुल गए। निजी ट्रांसपोर्टर्स की 6700 गाड़ियों को बस अड्डों से ही नहीं निकलने दिया गया। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर बस अड्डों पर रुल गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की लाहौर से निकलने वाली 3800 गाड़ियाँ भी अड्डों में बंद। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। जैन, बताइए इस बारे क्या अपडेट है आपके पास? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कल 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी गई है। तो इसी तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए और नक्शे अमन के खदशात को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन PTI के इस एहतजाज की कॉल से जो लाहौर से वीकेंड पर जाने वाले मुसाफिर हैं वो दरबदर हो चुके हैं। सरकारी और निजी अड्डे बंद होने की वजह से सिर्फ आज के दिन में 12 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयस्सर नहीं आ सकी। वीकेंड पर लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों की तादाद 12 लाख से ज्यादा है, लेकिन वीकेंड अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए परदेशियों के पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। इस वक्त लाहौर से दीगर शहरों में जाने वाली 6700 बसें और मर्दा गाड़ियां अड्डों पर खड़ी हैं, जिनको शहर से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ट्रांसपोर्ट के अड्डे हैं वो भी बंद हैं और शहर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद हैं। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्ट की लाहौर से निकलने वाली 3800 गाड़ियां भी अड्डों पर बंद हैं। रास्तों की बंदिश और बस स्टैंड बंद होने की वजह से ट्रांसपोर्टर और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है, तो दूसरी तरफ जो सरकार है उसको आज के दिन शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद होने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से भी खसारे का सामना करना पड़ता है। तहकीक में ये चीज सामने आई कि ट्रांसपोर्ट। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। DC लाहौर का कहना था कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान की अंदरूनी गलियों और सीवरेज की तामीर के लिए तारीखी मेगा प्रोजेक्ट है। तामीराती काम में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरान अकबर से मजीद जानते हैं, बताइए इमरान। देखिए, उसामा एडमिनिस्ट्रेटर व DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शाहिद अब्बास काठिया ने ब्रीफिंग जो है दी है, जिस पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। तरक्याती स्कीमों और टेंडर्स के हवाले से ई टेंडरिंग में अब तक होने वाले आइंदा आने वाले तमाम टेंडर्स में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि किसी भी इलाके में तरक्याती काम से कबल मकीनों को इस बारे में मुकम्मल आगाह किया जाएगा, जबकि स्कीमों के मुकम्मल होने के बाद किसी इदारे को या फर्द को बगैर इजाज़त के तौर पर या तमीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान शहर के अंदरूनी गलियों और सीवरेज की तमीर के लिए एक तारीखी मेगा प्रोजेक्ट है, जबकि लाहौर डेवलपमेंट प्लान में सीवरेज पानी की फराहमी, नकासी, कच्ची गलियाँ, छोटी सड़कों की तमीर की साथ स्ट्रीट लाइट्स की भी बहाली शामिल है। जबकि तमाम शुरा को दिन रात काम करने की हदायत की गई है। तमीराती काम में किसी किस्म की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोजेक्ट में सेफ्टी, सहूलत और क्वालिटी के इंतजाम को बेहतरीन मयार को यकीनी बनाया जाएगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया। तनख्वाहों की अदम अदायगी, महकमा तालीम के दर्जा चाहरम के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में धरना दे दिया। सरकारी स्कूलों के 422 दर्जा चाहरम के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुजाहिरीन का कहना है कि दर्जा चाहरम के मुलाजमीन की तनख्वाहें AG ऑफिस ने रोक दी हैं। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में जो दर्जा चाहरम के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने धरना दे रखा है। AG ऑफिस की जानिब से जो 4 जो ये
दर्जा चारम के मुलाजमीन की इनकी तनख्वाह रोक दी थी। कल भी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया था और आज भी ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक तनख्वाहें बहाल नहीं होती ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के सरबराह CEO से मुतालबा किया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो है तनख्वाहें बहाल की जाएं और सदर सैयद गुलाम हैदर जैदी की क़यादत में इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में मौजूद हैं। वो कहना है कि कई माह से तनख्वाहें जो है वो रोक दी गई हैं, जिसके लिए एहतजाज करे। तनख्वाहें उनका बुनियादी हक है जो मिलना चाहिए। जी आपका बहुत शुक्रिया।